मेडिकल छात्रा के साथ जो घटना घटी है, ये जान लीजिए कि अब इस मसले पे सियासत कैसी हो रही है। ये ज़रूर जानिए कि बंगाल का जो हाई कोर्ट है, कोलकाता हाई कोर्ट, वो किस कदर सख्त है और क्या सवाल वो उठा रहा है और उस पर सरकार क्या जवाब दे रही है। कारण जो हालिया कारण था वो था 14-15 अगस्त की दरमियानी रात उस कैंपस में, यानी आरजे कर मेडिकल कॉलेज कैंपस में जो उपद्रवों की भीड़ घुस गई, जिन्होंने हंगामा किया, जिन्होंने तोड़फोड़ की, 7,000 की भीड़ आ गई। वो भीड़ पैदल नहीं आई होगी। जब एक ऐसी जगह जहाँ पे घटना घटी हो, एक ऐसी जगह जहाँ पे डॉक्टर हड़ताल में हो, एक ऐसी जगह जहाँ पे आंदोलन चल रहा हो, वहाँ के पूरे इलाके की घेराबंदी आपको करनी थी। इस मसले को लेकर हाई कोर्ट तल्ख था, उसने तमाम सवाल उठाए। हाई कोर्ट ने फिर ये भी सरकार से पूछा कि आखिरकार उस घटना स्थल को लेकर आप कौन सा ऐसा निर्माण कर रहे हैं जिसको लेकर तमाम सवाल आ रहे हैं, तमाम प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिसमें कि पीड़िता की तस्वीर है, पीड़िता की पहचान है, उसके साथ कॉमन रूप से समान तरह के स्क्रीनशॉट हैं जो एक धर्म विशेष को मानने वाले लोगों के हैं। आरजे कर मेडिकल कॉलेज में मेडिकल छात्रा के साथ जो घटना घटी है उसको लेके विस्तृत ब्यौरा अलग से देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जब एक क्लिक करेंगे गूगल पे या किसी सर्च इंजन पे और सर्च करेंगे कि आरजे कर मेडिकल कॉलेज में मेडिकल छात्रा के साथ क्या घटना घटी, पाशविकता को भी स्तब्ध करने वाली घटना जिसमें उस छात्रा की मौत हुई, वो घटना क्या थी, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये जान लीजिए कि अब इस मसले पे सियासत कैसी हो रही है। ये ज़रूर जानिए कि बंगाल का जो हाई कोर्ट है, कोलकाता हाई कोर्ट, वो किस कदर सख्त है और क्या सवाल वो उठा रहा है और उस पर सरकार क्या जवाब दे रही है। ये ज़रूर जान लीजिए कि आखिरकार इस मसले पे सोशल मीडिया में जहर कैसे बोया जा रहा है। ये भी ज़रूर जानिए कि आखिरकार सियासत किस कदर अपने नए नए रंग दिखा रही है। नमस्ते, मैं हूँ याज्ञवल्क और आज इन्हीं सब मसलों पे, यानी कोलकाता के विषय पे, हाई कोर्ट के रुख पे, मेडिकल छात्रा की मौत पे हो रही सियासत पे और सोशल मीडिया पे जो कुछ विकृत दिख रहा है, इन सब पे आपसे बात करने, आपको जानकारी देने, आपको सूचनाएं देने हाजिर हुआ। कोलकाता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को कहा है कि 20 अगस्त को आप इस मामले से जुड़े जो भी प्रश्न हैं हमारे, उसको लेकर एक विस्तृत जवाब दीजिए। 21 अगस्त को हम इसकी सुनवाई करेंगे। लेकिन मसला सिर्फ यहीं तक नहीं था कि हाई कोर्ट ने आज इस मामले की हियरिंग की और इस पर इतनी बात कही। ये बात कहने और राज्य सरकार से जवाब तलब करने के बीच में बहुत कुछ हुआ। पश्चिम बंगाल सरकार को बहुत कुछ सुनना पड़ा है हाई कोर्ट से। हाई कोर्ट ने जो कुछ नाराज़गी जताई और जो सवाल किए, उसके पीछे कारण, जो हालिया कारण था, वो था 14-15 अगस्त की दरमियानी रात उस कैंपस में, यानी आरजे कर मेडिकल कॉलेज कैंपस में जो उपद्रवों की भीड़ घुस गई, जिन्होंने हंगामा किया, जिन्होंने तोड़फोड़ की, जिसको लेके हाई कोर्ट में सीनियर एडवोकेट्स ने ये आरोप लगाया कि ये जो भीड़ थी, ये जो मॉब था, ये उस घटना स्थल की ओर जा रहा था जिस घटना स्थल पे घटना घटी और वहाँ के साक्ष्य नष्ट करना चाहता था। सीनियर एडवोकेट्स का ये भी एलिगेशन राज्य सरकार पर है कि राज्य सरकार खुद घटना स्थल की विश्वसनीयता, उसकी पवित्रता को नष्ट करना चाहती है। वो कुछ ऐसे निर्माण कर रही है जिससे कि घटना स्थल के में जो साक्ष्य हैं वो प्रभावित हो जाएं, वो नष्ट हो जाएं। इस मसले को लेकर हाई कोर्ट ने तीखे तेवर दिखाए। सबसे पहले तो उसने ये कहा राज्य सरकार से कि 7,000 की भीड़ आ गई, वो भीड़ पैदल नहीं आई होगी। जब एक ऐसी जगह जहाँ पे घटना घटी हो, एक ऐसी जगह जहाँ पे डॉक्टर हड़ताल में हो, एक ऐसी जगह जहाँ पे आंदोलन चल रहा हो, वहाँ के पूरे इलाके की घेराबंदी आपको करनी थी और 7,000 की भीड़ आ गई और आप कुछ नहीं कर पाए। जबकि ये लड़ताड़ लग रही थी, सवाल पूछे जा रहे थे, हाई कोर्ट ये सवाल पूछ रही थी, उसी समय सीनियर एडवोकेट जो कि पीड़िता के पक्ष के या इस घटना से आहत सिविल सोसाइटी पक्ष के हैं, उन्होंने ये कह दिया कि जो भीड़ आई थी उस भीड़ को पुलिस रोकने के बजाय मूक दर्शक हो गई, भीड़ अंदर घुस गई, भीड़ ने तोड़फोड़ की, भीड़ उस जगह पहुंचने की कोशिश करने लगी जहां पे घटना घटी थी। हालांकि वो वहां नहीं पहुंच पाई क्योंकि वो जिस फ्लोर पे वो घटना स्थल था उस जगह को लेकर भ्रमित हो गई और इसके पहले कि घटना स्थल दूषित होता, भीड़ वापस हो गई। इस मसले को लेकर हाई कोर्ट तल्ख था, उसने तमाम सवाल उठाए। हाई कोर्ट ने फिर यह भी सरकार से पूछा कि आखिरकार उस घटना स्थल को लेकर आप कौन सा ऐसा निर्माण कर रहे हैं जिसको लेकर तमाम सवाल आ रहे हैं, तमाम प्रश्न पूछे जा रहे हैं। राज्य सरकार ने कहा कि देखिए, हम वहाँ पे कोई घटना स्थल को, कोई उसकी पवित्रता को दूषित नहीं कर रहा है, वो सुरक्षित है, लेकिन हम वहाँ पे एक निर्माण कर रहे हैं, किनारे में शौचालय से जुड़ा हुआ वो निर्माण है, फिर से उसको बना रहे हैं। कोर्ट ने इस पर यह पूछा कि इतनी हड़बड़ी क्यों है आपको? बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे शौचालय है ही नहीं।
हाईकोर्ट ने कोर्ट का ही उदाहरण दे दिया कि यहाँ पे भी महिला शौचालय नहीं है, तो कैसे करें? अभी ही क्यों? अभी क्या जरूरत पड़ गई आपको? राज्य सरकार ने बहुत दृढ़ता से अपनी बात कही कि किसी भी स्थिति में घटना स्थल की पवित्रता और शुचिता को भंग नहीं किया जा रहा है। हाईकोर्ट ने कहा कि ठीक है, हम आपकी बात मान लेते हैं, आप एक शपथ पत्र दे दीजिए। और उसके साथ साथ हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि तस्वीरें भी शपथ पत्र के साथ मुहैया कराइए। ये विषय यहाँ पे ठहरा ही था। तब तक आरजे कर मेडिकल कॉलेज के तत्कालीन जो प्रिंसिपल हैं, जो खुद मीडिया रिपोर्ट्स में सवालों में घिर गए हैं, प्रश्नांकित हो गए हैं, उनकी ओर से अधिवक्ता साहब खड़े हुए, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तो भीड़ आई थी। और ये जो संदीप घोष, डॉक्टर संदीप घोष नाम है प्रिंसिपल का, तत्कालीन प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष, आरजी कर के मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल, इनका यह कहना था कि भीड़ मेरे यहाँ भी आ गई है। इनके वकील ने कहा कि हमारे को सीबीआई ने नोटिस की है। हाईकोर्ट का जो रवैया रहा है इस मसले को लेकर, जबकि हाईकोर्ट ने इस मामले को सीबीआई को हैंडओवर करने के निर्देश जारी किए, तब भी डॉक्टर संदीप घोष को लेकर हाईकोर्ट का रवैया तल्ख था। हाईकोर्ट का वो तल्ख रवैया आज भी जारी था। जैसे ही ये बात कही गई कि भीड़ आई है, हाईकोर्ट ने कहा कि आप तो बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं, आपके साथ तो राज्य है, 5000 पुलिसकर्मी खड़े हो जाएंगे तुरंत। जब ये बात कही गई डॉक्टर संदीप घोष के एडवोकेट के जरिए कि हमें सीबीआई ने नोटिस किया है, तो हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी डायस से की, आने दीजिए सीबीआई को, वो भी तो देखें आपका घर कितना खूबसूरत है। डॉक्टर संदीप घोष सवालों में हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं उनके साथ। हालांकि इन प्रश्नों को लेकर अगर कलकत्ता पुलिस की बात सुनी जाए और उनका पूरा बयान देखा जाए, तो इन सवालों को, सिर्फ वो सवाल नहीं जो डॉक्टर संदीप घोष पर सवाल हैं, बल्कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो सवाल हैं वो भी प्रश्नांकित कलकत्ता पुलिस कर रही है। अब एक आखिरी विषय ये कि हाईकोर्ट जब इस मामले की सुनवाई कर रही थी, हाईकोर्ट ने यह कहा कि जब उन तक ये बात पहुंचाई गई कि पीड़िता की तस्वीरें वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पे, हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी सूरत में पीड़िता जो है, जो मृतका है, बलात्कार पीड़िता है, उसकी तस्वीरों को सोशल मीडिया पे वायरल मत कीजिए, नाम पहचान विवरण मत दीजिए, ये हाईकोर्ट ने कहा है। अब इस मसले पे बहुत कुछ और कुछ है बताने के लिए मेरे पास, वो मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार इसमें सियासत क्या हो रही है। मैं आपको बताऊंगा कि इस मसले पे जबकि हाईकोर्ट ने कहा है कि तस्वीर वायरल मत करिए, सोशल मीडिया पे कौन सा जहर फैल रहा है, और ये भी कि कलकत्ता पुलिस आखिरकार अपने पक्ष में, अपने बयान में क्या कह रही है, क्या महत्वपूर्ण बात कलकत्ता पुलिस उठा रही है, और उपद्रवियों को लेकर कलकत्ता पुलिस का बयान क्या है। कोलकाता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस टी.एस. शिवगनम और जस्टिस एच. भट्टाचार्य ने तमाम बातें, तमाम सवाल उठाए। राज्य सरकार को ये कहा है अब कि 20 अगस्त तक आप जो भी प्रश्न हैं, जितने भी उद्भूत हो रहे हैं प्रश्न, तमाम याचिकाओं के, तमाम ईमेल्स जो आ रहे हैं हाई कोर्ट के पास, उसको लेकर जो प्रश्न उद्भूत हैं, इस पर अपना जवाब दीजिए। 21 तारीख को हम फिर इस मामले की सुनवाई करेंगे। इसके साथ साथ कलकत्ता कमिश्नर, पुलिस के कलकत्ता कमिश्नर ने एक प्रेस ब्रीफिंग ली और उस प्रेस ब्रीफिंग में ये जानकारी दी है कि कार्रवाई जारी हो गई है। जो लोग उपद्रव कर रहे थे उनकी पहचान की जा रही है। सोशल मीडिया से ही चूँकि उनकी तस्वीरें और वीडियो हैं सोशल मीडिया पे, उन उपद्रवियों की हुड़दंग मचाते, हंगामा करते, तो सोशल मीडिया में जो लोग एक्टिव हैं उन्हीं से कलकत्ता पुलिस मदद मांग रही है, चिन्हांकित करते हुए एक एक करके उनको पकड़ते जा रही है। ये कलकत्ता पुलिस के कमिश्नर ने मीडिया से कहा है। कलकत्ता पुलिस कमिश्नर ने एक बात और कही है जो बहुत गौरतलब है। उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को लेके, यानी मेडिकल छात्रा के पाशविकता से जुड़े जो भी ब्यौरे हैं, उसको लेकर जो ब्यौरा उपलब्ध हो रहा है सोशल मीडिया पे, उसको लेकर उन्होंने कहा है कि जो बातें कही जा रही हैं, जो बातें बताई जा रही हैं, लोग ज्ञानी बन के अपने ज्ञान को दिए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, जबकि इसका कोई सिर पैर ही नहीं है, ये आधारहीन बातें हैं। जो दोषी है उस पर कार्रवाई की जा रही है। कमिश्नर कोलकाता ने ये कहा कि यदि पुलिस की ओर से, यानी उनके अपने विभाग की ओर से यदि कोई दोषी मिलेगा तो हम उस पर भी कार्रवाई करेंगे। और अभी तो ये मामला सीबीआई को जा चुका है। शांति से एजेंसी को, जो भी एजेंसी है, उसे अपना काम करने दीजिए। जो लोग इस मामले को तिरंजित बना रहे हैं वो किसी सूरत ये नहीं चाहते शायद कि इस मामले में न्याय हो पाए या कार्रवाई हो पाए। यानी कुमा फिरा के पूरी बातचीत जो उनका था वो यही था कि अपनी ओर से ज्ञानी मत बन जाइए,
विवेचना करने वाली एजेंसियां भी जांच कर ही रही हैं, सीबीआई जैसी एजेंसी भी जांच कर रही है। कलकत्ता पुलिस, जिसके माथे पर यह एक घटनाक्रम जो कि तमाम सवालों से भरा हुआ है, वो भी उलझन वाला है, वो उससे भी जूझ ही रही है। और अब जबकि एजेंसी बदल गई है तो शांति से देखा जाना चाहिए। सोशल मीडिया पे अफवाह फैला के या खुद को ज्ञानी बताकर ज्ञान पसारने से, ज्ञान फैलाने से कुछ नहीं होता, सिवाय इसके कि अशांति और उपद्रव और फैलेगा। ये जो बात उन्होंने कही वो यहाँ है, सुनिए उसको। Too many rumors are floating. There are far too many rumors are floating, which have no basis. And on the basis of rumors, a lot of experts, so-called experts, are analyzing those rumors and trying to create an atmosphere which is, that Calcutta police has not done this, Calcutta police should have, this is that, this is, gang rape by so many people. Evidence has to be scientific in nature. Now the case has gone to CBI. Let's have trust on the agency which is investigating this case. Let them, they will also come up with a scientific evidence. Whatever we had to do in whatever little time which we had, our officers have done everything possible. The agency would find out if there are any loopholes, any deliberate evidence destruction or anything which our team might have done. And obviously we are liable for, legal action if there is something of this kind which is there. Which I am telling you, that if there is anybody in our team who is done anything wrong, we are liable for it. There is a different investigating agency which is doing. Why are people so impatient? Have faith in the new investigating agency. Why this rumor mongering is going on even now? Somebody said the police is the one who has informed the family about the suicide. That's absolutely wrong. It was never the police. Somebody said 150 grams of semen has been found. I don't know from where have they found this kind of information. आरजेकर मेडिकल कॉलेज में पीड़िता यानी रेप पीड़िता की मौत, नृशंस बलात्कार, पाशविकता को स्तब्ध करने वाली मौत, इन सारे मसलों को लेके पश्चिम बंगाल सरकार, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विपक्ष के निशाने पर हैं। हाईकोर्ट ने जिस तरीके के तेवर दिखाए, जबकि सीबीआई को हाईकोर्ट ने ट्रांसफ़र किया केस को, उसके बाद ममता बनर्जी सरकार के लिए मुश्किलें और बढ़ीं। मुश्किलें तब और बढ़ी जब समूचा ममता बनर्जी का जो राजनीतिक संगठन है, जो लोकसभा में भी हंगामा मचाता है, तमाम सवाल उठाता है, सत्ता पक्ष यानी भाजपा को परेशानियां खड़ी हो जाती हैं, उनके चुभते हुए सवालों से वो मौन साध गया। इस मसले पर कोई टीका टिप्पणी नहीं आई। कुछ वरिष्ठ पत्रकारों ने, मसलन अजीत अंजुम जी और इन कुछ जैसे कई और लोगों ने ट्वीट करके, हैशटैग करके सांसदों से, जो तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं, महुआ मोइत्रा जैसे सांसदों से इस मसले पर पक्ष मांगा। और खुद अजीत अंजुम जी ने ट्वीट करके बताया कि उन्हें ब्लॉक कर दिया गया है। यानी जब प्रश्न हुआ कि बताइए आपके राज्य में ऐसी पाशविकता से भरी घटना हो गई है, सवालों के घेरे में आपकी सरकार है, बताइए आपका क्या कहना है, तो महुआ मोइत्रा जैसी तेज तर्रार सांसद के ट्विटर हैंडल से वे ब्लॉक हो गए। ऐसी बात कहीं और कई पत्रकारों, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके जरिए आई है। ये चीज़ सोशल मीडिया पर दर्ज है। बहरहाल इस मामले को लेकर ममता बनर्जी सड़कों पर हैं। राज्य की मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की सड़कों पर हैं। उनका कहना यह है कि बहुत पाशविकता से भरी घटना है। उन्होंने दो बातें कही हैं। अव्वल तो ये जान लीजिए कि वो बाकायदे आज कल कोलकाता में उन्होंने रैली वगैरह निकाली अपने कार्यकर्ताओं के साथ और कहा कि ये जो इतनी बड़ी गंभीर घटना हुई है, इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। जो सीबीआई जैसी एजेंसी है वो जल्द से जल्द दोषी तक पहुँचें और उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। तमाम तरह की बातें उन्होंने कही हैं। मगर जो उपद्रव का विषय है, जो 14-15 अगस्त की दरमियानी रात मेडिकल कॉलेज के अंदर हुआ, जिसको लेकर राज्य की पुलिस, राज्य सरकार हाई कोर्ट के सामने सवालों के घेरे में आ गई, उसको लेकर ममता बनर्जी जी ने ये कहा है कि ये तो पूरा जो घटनाक्रम है, मैंने वो वीडियो देखा है। लोग जो आए हुए थे वो भाजपा का झंडा लिए हुए थे, कुछ लोग लाल झंडा लिए हुए थे। उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। ममता बनर्जी यानी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह दावा भी किया कि पुलिस ने असीम धैर्य का प्रदर्शन किया। यदि
अंदाज लगाइए कि पुलिसकर्मी भी घायल होते रहे लेकिन किसी तरीके से कोई बड़ी हिंसक घटना नहीं हुई। यानी उन्होंने अपनी कलकत्ता पुलिस का, पश्चिम बंगाल पुलिस की सराहना की, उसके धैर्य की, और ये आरोप भी लगा दिया कि जो भीड़ थी वो भीड़ तो बीजेपी और वामपंथ प्रायोजित थी। अब वो जो कह रही हैं उनके पास मुख्यमंत्री हैं, कुछ सूचनाएं आई होंगी, लेकिन सामान्य तौर पे ये सोचना बड़ा कठिन है कि क्या किसी जगह पे वामपंथी और बीजेपी एक साथ खड़े हो सकते हैं। हालांकि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, संभव कुछ भी हो सकता है। तो बहरहाल ममता जी ने यही कहा है कि जो उपद्रवी थे उनकी पहचान बीजेपी और वामपंथ की है। उनका एक बयान भी वायरल हो रहा है कट पेस्ट के साथ, जिसमें वो कह रही हैं कि ये वाम और राम वाले हैं जो उपद्रव कर रहे हैं। इसको लेके बीजेपी की ओर से तीखी प्रतिक्रिया भी आई है। कहा उन्होंने, ये बीजेपी वालों ने, कि आप इस तरीके से हमारे आराध्य को क्यों जिक्र कर रही हैं, आपको इस तरीके से नहीं कहना चाहिए। और जैसा कि मैं बताया, ममता बनर्जी ने आज रैली भी निकाली और मांग रखी। ममता बनर्जी ने जो बातें कही हैं वो यहाँ हैं, देखिए। আমি যতটুকু ইনফরমেশন পেয়েছি, আমি ছাত্রছাত্রীদের কোনো দোষ দিচ্ছি না। বহিরাগত কিছু রাজনৈতিক লোক যারা বাংলায় অশান্তি করতে চান, বাম এবং রাম, তারা একত্রিত হয়ে এই গন্ডগোলটা করেছে। कोलकाता हाईकोर्ट ने आग्रह किया है कि आप पीड़िता, जो बलात्कार पीड़िता है, जिसकी नृशंस मौत हुई है, उसकी तस्वीर, उसकी पहचान, उसका नाम, उसका पता मत सोशल मीडिया पे लाइए। ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। लेकिन सोशल मीडिया पे जहर फैल गया है, लोग जहर बो रहे हैं। ये जहर बो रहे हैं शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि सोशल मीडिया पे, आप किसी भी सोशल मीडिया के हैंडल पे जाइए, फेसबुक पर जाइए, ट्विटर पर, जो कि अब एक्स हो चुका है, उस पर जाइए, या अन्य पे जाइए, आपको पीड़िता की तस्वीर, पीड़िता का नाम, सब कुछ दिखेगा। और उसके साथ साथ जहर बोने का विषय ये है कि घटना की निंदा हो, सरकार की आलोचना हो तो बात फिर भी समझ आती है। उसमें कुछ स्क्रीनशॉट हैं, मैं जितनों को भी देख पाया, जितने भी इस तरीके के पोस्ट देख पाया जिसमें कि पीड़िता की तस्वीर है, पीड़िता की पहचान है, उसके साथ कॉमन रूप से समान तरह के स्क्रीनशॉट हैं जो एक धर्म विशेष को मानने वाले लोगों के हैं। और वो जिस तरीके का वो स्क्रीनशॉट है, उसमें जो बातें लिखी हैं वो जाहिर है गुस्सा दिलाती हैं, बहुत नाराज़गी दिला देती हैं। और वो स्क्रीनशॉट इस बात के साथ, यानी ये लिखते हुए पोस्ट किए गए हैं कि देखिए ये कौम कैसी है, देखिए ये कैसा लिखते हैं, देखिए इनकी तो मानसिकता कितनी दूषित है। हम ये नहीं जानते कि ये जो स्क्रीनशॉट लगाए जा रहे हैं ये वाकई में स्क्रीनशॉट वाजिब हैं, वास्तविक हैं या फर्जी हैं, मगर ये सोशल मीडिया पे वायरल हैं। कलकत्ता पुलिस की ओर से, क्षमा कीजिएगा नाम बदल गया, कोलकाता पुलिस की ओर से इस मसले को लेकर भी लगातार सोशल मीडिया पर अलर्ट जारी किया जा रहा है कि आप किसी तरीके का भ्रम मत फैलाइए, किसी तरीके की अफवाह मत फैलाइए, वरना हम इस पर कार्रवाई करेंगे। और जब कोलकाता पुलिस ये कह रही है कि हम कार्रवाई करेंगे, तो इसको लेकर भी तमाम हंगामे हैं। ये कहा जा रहा है कि घटना घटी, जिन्होंने घटना की उन पर आप कोई कार्रवाई नहीं करते, हम सवाल उठाते हैं तो हमारे ऊपर कार्रवाई की धमकी देते हो। कुछ लोगों को, जो सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं, जिनके अकाउंट्स हैं, जिन्होंने इस तरीके के पोस्ट किए थे, उनको कोलकाता पुलिस की ओर से नोटिस गया है। और ये नोटिस खुद उन लोगों ने जारी किया है, वही बात कहते हुए जो मैं भी आपको बता रहा था कि वो कह रहे हैं अपराध हुआ तो आपने कोई कार्रवाई नहीं की, हमने सवाल उठा रहे हैं तो इस तरीके से आप हमें नोटिस भेज के डरा रहे हैं। लेकिन अगर कोलकाता पुलिस की बात सुनी जाए तो बात गलत भी नहीं लगती है। अब जबकि कोर्ट का ही आदेश है, कोर्ट का ही आग्रह रूपा आदेश है कि आप मत करिए, पीड़िता की जो मर चुकी हैं, जिनका निधन हो गया है, उनकी तस्वीरों को वायरल मत कीजिए, किसी भी माध्यम से मत कीजिए, तो क्या ये ज़रूरी है कि इस तरीके से तस्वीरों को वायरल किया जाए? बल्कि अगर जो बातें, जो जहर बोया जा रहा है, अगर वो सही है, उसको पूरी तरीके से खारिज कैसे किया जा सकता है? नहीं कर सकते, क्योंकि पोस्ट तो हो ही रहे हैं, एक हैंडल से नहीं हो रहे हैं, कई हैंडल से हो रहे हैं। तो क्या ये बेहतर नहीं है कि ये सारे पोस्ट जो हैं कोलकाता पुलिस को सीधे दे दिए जाएं कि देखिए अमुक हैंडलर है,
वो इस तरीके के पोस्ट कर रहे हैं, इस तरीके के, और ये हैंडलर्स के स्क्रीनशॉट हैं, ये उनका आईडी है, इस फेसबुक से या इस एक्स हैंडल पे पोस्ट हो रहे हैं। कोलकाता पुलिस कार्रवाई कर ही लेगी, और अगर नहीं होती है कार्रवाई तो उसके भी उचित विधिक माध्यम हैं। मगर सोशल मीडिया पे जहर फिलहाल तो बोया जा रहा है और पूरी गति से बोया जा रहा है। तो ये आज का वो घटनाक्रम जो यूं तो पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ है, यूं तो कोलकाता से जुड़ा हुआ है, लेकिन उसकी व्यापकता ऐसी है कि पूरा देश उससे जुड़ा हुआ है। आंदोलन की खबरें आ रही हैं, कभी इस मेडिकल कॉलेज से, कभी उस मेडिकल कॉलेज से। सिविल सोसाइटी के लोग लगातार इस पर सवाल उठा रहे हैं, चिंता जता रहे हैं। तो हाईकोर्ट में आज जो कुछ हुआ और जिस तरीके से इस पर सियासत चल रही है, ममता जी जिस तरीके से उपद्रवियों की पहचान कर रही हैं और जो बातें कह रही हैं, इन सारी चीज़ों को, इन सारी सूचनाओं को, इन जानकारियों को आपको देने में हाजिर हुआ था। इस मसले पे या किसी अन्य मसले पे कोई और जानकारी आती है, कोई और सूचना आती है, वो देने में आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए